आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम 17th क्वेश्चन करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक से। ओके, इस बुक का PDF आपको मिल सकता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 और डॉट 25 तक है। मतलब कि उसकी प्रायिकता ज्ञात करने किस चीज़ की, कि हमारे पास अगर हम एक नंबर सेलेक्ट करें एक से लेकर 25 तक के बीच में, इज अ प्राइम नंबर व्हेन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड। वो तो फॉर्मेलिटी के लिए कि मतलब सभी नंबर के किसी भी नंबर के आने की समान संभावना है। तो जब 1 से 25 तक में नंबर्स की हम बात कर रहे हैं तो उसके बीच में प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 1 से 25 में 1 से 25 में प्राइम नंबर कितने होंगे, तो सबसे पहले 2 होगा, 3 5 7 11 13 17 19 और उसके बाद 23। ये ऐसे नंबर्स हैं जो एक की टेबल में और खुद के टेबल में ही आते हैं, यानी एक से और खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। इसे कितने नंबर्स हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 नंबर्स हो गए। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे। 9 नंबर्स तो ये हो गए और टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास 1 से 25 में यानी टोटल नंबर कितने होंगे 25। तो जो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितनी होगी 9/25। प्रोबेबिलिटी में हमेशा टोटल नीचे लेंगे और जिसके बारे में पूछा गया वो ऊपर। तो 9 नंबर से प्राइम नंबर्स अपॉन में 25। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया, यानी कि 17th क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। टिकट्स पे 1 से 20 तक की संख्या छपी हुई है, आर मिक्सड अप टुगेदर, जिसको आपस में मिलाया गया है, एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, बिना देखे एक टिकट निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट्स हैज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। 3 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 से 20 की अगर बीच की हम बात करें, 1 से 20 के बीच में नंबर्स, तो फ्रॉम बोला हुआ, बिटवीन नहीं, इसके बीच की बात नहीं, 1 से 20 तक की बात है। ध्यान रखना, ये फ्रॉम और बिटवीन का बहुत अंतर होता है प्रोबेबिलिटी में, यही गलत होता है। बिटवीन लिखा है तो 1 को और 20 को काउंट नहीं करोगे, इसके बीच के नंबर्स को काउंट करोगे। फ्रॉम लिखा है तो 1 को भी काउंट करना और 20 को भी, यानी टोटल नंबर 20 होंगे। ओके, अब आपको 3 और 7 का मल्टीपल देखना, तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, 3 6 9 12 15 और 18। ये 3 के मल्टीपल होंगे 1 से 20 तक में, और 7 के मल्टीपल 7 और 14। ये टोटल नंबर्स कितने हो गए 8, कितने हो गए 8। और कितने नंबर 1 से 20 तक के बीच के, अगर 1 से 20 तक के अगर टोटल नंबर की बात करें तो 20। इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 4 2 जा 8 4 5 जा 20। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 18th का, ऑप्शन बी। क्लियर है, ये टोटल हमेशा नीचे लेना होता है, और जितने नंबर्स हमारे पूछे गए हैं 3 और 7 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल भी और 7 का मल्टीपल भी हम दोनों काउंट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अ लेटर इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसेसिनेशन। एक शब्द चुना गया है, किन अक्षरों में से, एक अक्षर चुना गया है इस शब्द में से। इसका मतलब होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें, इसकी हिंदी मीनिंग होती है किसी भी मतलब पॉलिटिकल रीजन की वजह से हम किसी के अगर मर्डर कर देते हैं तो उसे बोलते हैं एसेसिनेशन, राजनीतिक हत्या। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चोजन इज वॉवेल। वॉवेल और कॉन्सोनेंट पता है आपको, वॉवेल से यानी कि AEIOU। तो अब इसमें ये देखना है कि ये पहले तो ये गिन लो कि टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 13 नंबर से टोटल कितने हैं 13। तो नीचे क्या आएगा 13, यानी 2 ऑप्शन तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब ये देखना है आपको वॉवेल्स कितने हैं, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, टोटल कितना हो गया 6। तो आंसर क्या हो गया 13/6। तो 19 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है। बस इस तरीके से आपको ध्यान से समझना है कि मतलब क्या पूछा क्या गया है। कई बार यहाँ पे नॉट वॉवेल्स लिखा हो जाता है, ध्यान रखना एग्जाम में नॉट वॉवेल लिखा होगा, दैट मीन्स कॉन्सोनेंट पूछ रहा है। तो कॉन्सोनेंट पूछता है तो अगर 6 वॉवेल्स से तो कॉन्सोनेंट कितने होंगे इसमें 13 में से, यहाँ जो हमारे पास 13 लेटर्स है ना, 13 में से अगर 6 वॉवेल्स है तो 7 कॉन्सोनेंट हो गए, तब 7/13 होता, तो वो टिक करना था। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
एन इंटीजर इज चोजन एट रैंडम बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच में एक पूर्णांक चूज किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 8। तो मतलब 1 से 100 के बीच में किसी भी एक पूर्णांक आने की प्रायिकता, और वो भी क्या, वो पूर्णांक 8 से डिविजिबल हो, 8 के टेबल में आता हो, 8 से विभाज्य हो। तो 1 से 100 के बीच में 8 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से होंगे? तो एक तो खुद 8 होगा, 16। इस तरीके से आप काउंट भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी गिन सकते हो। 12 8 96, तो यानी 12 नंबर्स होंगे। 8 से इसको डिवाइड करके देख लोगे तो 8 16 24, फिर 32 40 48, फिर 56 होगा, 64 72 80, उसके बाद 88 और देन 96। कितने नंबर्स हो गए ये गिन के देखो? 12 नंबर हो रहे हैं। तो टोटल तो ये कितने हो गए? 12, जो 8 के टेबल में आते हैं। अब 1 से 100 तक के हैं, लेकिन ये ध्यान के रखना, यहाँ पे देखो यही गेम तो है कि पेपर में गलत कराने का है। ये CBSE एग्जाम में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में बिटवीन बोला हुआ है, यानी कि टोटल नंबर आप बटे में 100 मत ले लेना, बस यहीं गलत हो जाएगा। 100 लिया और आपने ये टिक कर दोगे और आपको 0 मिल जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ बिटवीन बोला है, यानी 1 से 100 के बीच के नंबर्स देखने, यानी 1 को नहीं देखना और 100 को नहीं, इसके बीच में नंबर्स। तो इसके बीच में नंबर होंगे 98 टोटल नंबर्स। ओके, 2 से लेके 99 तक में 98 नंबर्स। तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे, 2 से करोगे तो 6, 2 से करोगे तो 49। अब ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, ये बिटवीन का फ्रॉम का ध्यान रखना। फ्रॉम लिखा हुआ है तो ये सारे नंबर्स टोटल लेने हैं हमें। बिटवीन लिखा है तो इस फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी नंबर्स को काउंट करना होता है, तो वो टोटल यहाँ पे लिखा जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 21 देखते हैं। अ डाई इज थ्रोन, एक पासे को फेंका जाता है 100 टाइम्स, 100 बार ये उछाला जाता है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एक पासे को जब 100 बार उछाला जाता है तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। हाउ मेनी टाइम्स एन ऑड नंबर इज ऑब्टेंड, तो ऑड नंबर कितनी बार आया है, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता दे रखी है 2/5। आपको ये बताना है कि विषम संख्या कितनी बार आई, उसकी प्रायिकता नहीं बतानी, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं। तो वैसे अगर इसे कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो PE + PE0 ये हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये मान लो PE किसी घटना के होने की प्रायिकता 2/5 है, तो उसके ना होने की, यानी कि जैसे मान लो कि 2/5 जो है ये इवन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इवन ना होने, यानी इवन ना होने की प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो ये 1 में से इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 में से 2/5 माइनस कर लोगे, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 3/5। 3/5 जो है वही, ये 2/5 तो इवन था, तो ऑड के लिए अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो 3/5 होता, यानी 1 में से उसे माइनस करना था। लेकिन आपसे ऑड नंबर कितनी बार आया ये पूछा गया है, तो 100 का 3/5 सॉल्व कर दो। 100 का 3/5, 5 से 20 टाइम्स में कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। ओके, बाकी से ऐसा भी कर सकते थे, डायरेक्ट आप पहले 100 का 2/5 सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जैसे इसे जब सॉल्व करोगे तो 40 आएगा, 100 × 2/5 40 आएगा। 40 क्या होगा, यानी 40 इवन नंबर होगा। आपसे पूछा ऑड, तो 100 में से 40 घटा लोगे तो भी हो सकता है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको एग्जाम में जल्दी जिससे सॉल्व हो जाए वो करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर, गैस करने मतलब इसमें प्रायिकता बतानी है किस चीज़ को गैस करने की। द करेक्ट आंसर वो भी दे रखा है, टू अ सर्टेन टेस्ट क्वेश्चंस इज x/12, यानी कि किसी टेस्ट में, कोई टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में करेक्ट आंसर गैस करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है x/12। ओके, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, मतलब इनकरेक्ट का प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको। इनकरेक्ट का कितना गिवन है? 2/3। करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास क्या? x/12। इनकरेक्ट का क्या है? 2/3। तो अगर इनकरेक्ट का, क्योंकि देखो यहाँ नोट लगाया हुआ ना, ध्यान से पढ़ना, इनकरेक्ट का 2/3 है, तो 1 में से अगर 2/3 माइनस कर लोगे तो करेक्ट का आ जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/3। तो करेक्ट का क्वेश्चन में इतना गिवन है, और जब 1 में से हम इसे इनकरेक्ट वाले को माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाता है, ये भी हमारा करेक्ट का। तो करेक्ट वाले दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो सेम होनी चाहिए। तो क्रॉस इंटू करके सॉल्व कर दो, ये 3x और इक्वल्स टू में 12, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x = 4,
यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आपसे x पूछा हुआ था। क्लियर है? क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन ये है कि मतलब एक टेस्ट हुआ है, एक एग्जाम हुआ है जिसमें करेक्ट आंसर गैस करना है। यानी जो आप जैसे आपको बताना होता है ना कि आंसर सही, जैसा अभी इसको अभी जो हम वीडियोज़ में आपको गैस करना पड़ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट करते हो कि A B C D कौन सा, तो करेक्ट आंसर बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी है x/12, और इनकरेक्ट की, जो करेक्ट नहीं बताते गलत बताते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो 2/3 है, तो अगर आप ये इनकरेक्ट की है, करेक्ट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 1 में से माइनस, क्योंकि करेक्ट प्लस इनकरेक्ट दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होगा 1, जिसे हम लिखते हैं ना PE + PE0, पिछले क्वेश्चन में भी किया है, वो हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो वही इसलिए मैंने 1 में से 2/3 को माइनस कर दिया, तो 1/3 आएगा, उसे रख के सॉल्व कर लो। कैसे आएगा ये तो आपको पता है, एलसीएम लेके सॉल्व करना आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन वैसे टफ नहीं है एक भी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा, जब ये 4 लाइन 5 लाइन के क्वेश्चन देखते हैं तो बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन बहुत टफ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, विद अ फेयर डाइस। जब मतलब एक डाइस, फेयर डाइस यानी निष्पक्ष एक पासा उछाला जाता है तो 2 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डाइस पे नंबर्स अपीयर कितने होते हैं 1 से लेके 6 तक, और इसमें बोला है ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े। तो 2 से बड़े कौन कौन से होंगे, ये 4 नंबर्स होंगे। ये इसे 2 से बड़े तो ये है ना 3 4 5 6, तो 4, और टोटल नंबर्स कितने, टोटल 6। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा, 2 से करोगे तो 2 टाइम्स में, और 2 से ये 3। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी 2/3। क्लियर है? टोटल डाइस पे कितने नंबर्स अपीयर्ड होते हैं 6। आपसे जो पूछा है ग्रेटर देन 2 पूछा हुआ है, तो 2 से बड़ी संख्या देखनी है। 2 से बड़ी संख्या ये चारों होंगी, 4/6 यानी 2/3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए। अब कार्ड वाले के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसको 1 लाख लोगों से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया उस वीडियो को, और बहुत बच्चों को हेल्प मिली है कि ताश से रिलेटेड जो भी समस्या है सारी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है। ऊपर आई का सिंबल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक भी नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। अगर किसी को भी ताश से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर समझ नहीं आता तो उसके बाद इस क्वेश्चन को करो। अ कार्ड इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एस इज, इक्का बताना है। ओके, एस का मतलब क्या होता है, इक्का। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, 52 हैं, तो टोटल कार्ड्स 52 हैं, और हम एस की बात करें इक्का, तो वो कितने होते हैं 4 होते हैं। कैसे होते हैं, क्या होता है, वो सारा आपको उस वीडियो में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आप देख लेना, अगर नहीं पता तो सिर्फ एक बार देखना है, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। एस 4 होते हैं, तो 4, और टोटल कार्ड्स कितने 52, तो 1/53 आ जाए, या 1/13 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने कमेंट किया था बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। जिन लोगों को अभी भी डाउट्स है वो जरूर देख लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर ऑफ डाइस, पासा देखा ना आपने डाइस, तो पेयर ऑफ डाइस में 2 पासे एक साथ उछाले हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज, तो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की बतानी है कि उसका योग जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार, एक डाइस के एक पेयर को उछालने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसे देखते हैं पहले एक बार। हाँ देखो, अगर 2 डाइस को उछालोगे तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जैसे मान लो 2 डाइस है हमारे पास, और पहले डाइस पे भी 1 आए और दूसरे डाइस पे भी 1 आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि पहले डाइस पे 1 दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। ये पॉसिबिलिटी 1 के अकॉर्डिंग बनेगी। अगर 1 को हम कांस्टेंट हम मान लिया है हमने 1 को, तो सब में क्या एक डाइस पे 1 ही है, दूसरे पे चेंज भी हो सकता है। अगर पहले पे सब पे 2 है तो बाकी पे भी अदर डाइस पे चेंज हो सकता है। पहले पे 3 है तो दूसरे डाइस पे चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल ओवरऑल 36 पॉसिबिलिटी बनती है। 36 पॉसिबिलिटी बनती है। आपसे पूछा कि इनका सम, उनका योग जो है एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या तो कैसे होता है, जैसे कोई नंबर होगा 4, 9, 16, 25, ये सारे नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका आप रूट निकाल सकते हो। तो जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर है, वो उस नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वो कौन कौन से होंगे, देखो इसको जोड़ोगे आप, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, जब जोड़ोगे तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जोड़ने पे, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ऐड करने पे,
ये भी परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। कितने नंबर हो गए गिन के देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। ओके, तो 7 हो गए। तो कितने आए, ऐसे नंबर्स कितने हुए जोड़ने पे जिनका सम परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है 7 बन रहा है। तो अगर 7 बन रहा है तो 7 ये और टोटल कितने 36। तो आंसर क्या होगा 7/36। ओके, टोटल आउटकम्स कितने आते हैं 36। उसके बाद सम करने पे 7 ऐसे नंबर्स थे। तो ये इस तरीके से आपको करना होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन 2 डाइस वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो बिल्कुल आप इसे अच्छे से याद रखना कि कैसे ये होता है। क्लियर है? एक लाइन में 6 थे तो 6 लाइन में कितने होंगे 36 होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, द 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट फेसेज, तो अलग अलग फेसेज आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अलग अलग फलक या अलग अलग नंबर्स उस पर अपीयर जो होंगे, तो ज़रा देखते हैं कैसे। देखो अलग अलग ढूंढना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेम नंबर ढूंढ लो, देखो इसमें क्या है, दोनों 1 1 सेम है, सेम फेसेज है। यहाँ पे भी सेम फेस है, ये भी सेम फेस, ये भी सेम फेस, मतलब पहले डाइस पे भी 4 और दूसरे डाइस पे भी 4, पहले पे 5 और दूसरे पे 5, और ये भी इस तरीके से। तो टोटल 6 ऐसे होंगे। इसी को हम डबलेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ओके, डबलेट यानी दोनों पे सेम लिखना। तो ये सेम वाले हो गए। तो आपसे पूछे डिफरेंट फेसेज, तो अगर 36 में से टोटल आउटकम्स कितने हैं 36 में से 6 जो है वो सेम फेसेज वाले हैं, तो कितने होंगे डिफरेंट वाले। तो 36 में से 6 माइनस कर लोगे तो बचेंगे कितने 30, यानी कि 30 तो होंगे जिस पे डिफरेंट फेस होंगे, और अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। इसको सॉल्व करोगे 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 26 का ऑप्शन डी। क्लियर है? तो इस तरीके से ये देखना है 2 डाइस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 अलग अलग पासे को एक साथ उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों पे इवन नंबर सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए। दोनों पे सम संख्या हो, तो जरा एक बार देख लेते हैं इसे। फिर देखो इसमें तो ये 1 2 1 1 के पेयर के अकॉर्डिंग चला, यानी 1 तो एक आ ही रहा है, ये तो इवन नंबर होता नहीं, तो इसको तो हमें देखना नहीं है। अब इसमें देखना है 2 वाले में, तो इसमें एक इवन नंबर ये होगा, इसे मैं ब्लू पेन से मार्क करता हूँ। एक तो ये दोनों पे इवन आ रहा है, ये दोनों पे इवन आ रहा है, और ये दोनों पे इवन आ रहा है। फिर अगली लाइन में तो होगा नहीं दोनों पे इवन, फिर उसके बाद ये इवन, ये इवन, फिर इस लाइन में भी नहीं हो कि कोई तो ऑड नंबर है, ये इवन, ये और ये इवन। टोटल 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, कितना होगा 9 है, जिसपे बोथ डाइस पे बोथ फेस पे क्या है इवन है, और अपॉन में टोटल कितना है 36। तो 9/36 दैट मीन्स 1/4, यानी 1/4 ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। क्लियर है? क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था, सेम नंबर 1 1 वाला जो पेयर था, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और लास्ट में 6,6। तो ये 6 ऐसे पॉसिबिलिटी थे जहाँ पे बोथ डाइस पे क्या था सेम नंबर था, कि इसी को हम डबलेट भी बोलते हैं। तो 6 ऐसे पेयर्स हुए, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36 2 डाइस वाले केस में। तो 1/6, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जिन लोगों ने सी कमेंट किया था बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ अब समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और दूसरों को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि 50K होते ही पूरे आपके लिए कुछ ऑफर है, मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स इज, 3 सिक्कों को एक साथ उछालोगे तो क्या क्या आउटकम्स बन सकते हैं। देखो अगर एक सिक्का, ये एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर
एक सिक्के को उछालोगे तो 2 की पावर 1 करोगे, तो यानी कि 2 की पावर 1 यानी 2 होता है, यानी कि हेड और टेल आउटकम्स आता है। अगर 2 सिक्के उछालोगे तो 2 की पावर 2 होता है, तो उसमें 4 आउटकम्स बनते हैं, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। लेकिन अगर 3 सिक्कों को उछालोगे तो 2 की पावर 3 करना होगा, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर है? तो 8 क्या क्या बनेंगी वो अब बनाना शुरू करो। बस सेम नहीं हो चाहिए, ध्यान रखना। जैसे तीनों एच एच हो सकते हैं, ओके, तीनों टी टी हो सकते हैं, मतलब तीनों कॉइन्स पे या तो हेड हो या तीनों कॉइन्स पे टेल हो, या फिर एच टी एच हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद और क्या हो सकता है, एच टी टी हो सकता है, फिर उसके बाद एच एच टी हो सकता है, देन टी एच एच हो सकता है। सेम नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप। टी एच टी हो सकता है और लास्ट में टी टी एच हो सकता है। इसके बाद अगर आप ट्राई करोगे तो रिपीट हो जाएगा। देख चेक करो कोई सेम तो नहीं हुआ ना, नहीं कोई सा भी सेम नहीं है। तो 8 पॉसिबिलिटी होती हैं। अब आपसे पूछा गया एटलीस्ट कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए। 2 से ज़्यादा भी चलेंगे, कम से कम बोलने का मतलब क्या हो, 2 से कम वाले हेड नहीं लेने, यानी 1 हेड वाले को काउंट नहीं करना या 0 हेड वाले को काउंट नहीं करना। 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। तो देखो 2 से ज़्यादा हेड है चलेगा, इसमें 2 हेड है, ये भी चलेगा, ये भी होगा 2 हेड है, ये भी 2 हेड है। बाकी में इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है और इसमें 1 भी हेड नहीं है, तो इनको हमें काउंट नहीं करना। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 4 और टोटल आउटकम्स कितने थे, 8 8, तो 1/2 ऑप्शन बी करेक्ट होगा 29 का। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 1 डाइस का भी, 2 डाइस का, 3 डाइस का कैसे बनता है सैम्पल स्पेस, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। If a 2-digit number is chosen at random, then the probability that the number chosen is multiple of 3. 2 डिजिट नंबर, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या तो एक एक डिजिट की होती है। 10 जो होता है वो सबसे पहले यानी 2 डिजिट नंबर होता है, सबसे छोटा। फिर उसके बाद 11 12 और इस तरीके से 2 डिजिट नंबर कहाँ तक होंगे, 99 तक। ओके, क्योंकि 100 जो होगा वो फिर 3 डिजिट हो जाएगा। आपसे बोला वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 3 चेक करने के लिए क्या करोगे आप, या तो एन वाला केस लगाओ, उससे निकालो कि कितने नंबर्स होंगे, एन निकालने की कोशिश करो कि 3 के मल्टीपल क्या है। या फिर इसके लिए मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के शॉर्ट ट्रिक की एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप कैसे निकाल सकते हो कि कितने नंबर होंगे 3 से डिविजिबल। इसको 3 से डिवाइड करो और इसको 3 से डिवाइड करो, जिसका मल्टीपल चेक करना हो उसे डिवाइड करो। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट का ध्यान रखना, क्वोशेंट रिमाइंडर नहीं, क्वोशेंट। 3 से इसको डिवाइड करो 3 आएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो क्वोशेंट 33 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका डिफरेंस कितना है, 30, यानी कि n कितने होंगे, यानी 30 नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो 30 और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक में टोटल नंबर्स कितने होंगे, टोटल नंबर्स होंगे 90, क्योंकि 9 नंबर तो इधर नहीं है और एक इधर आगे की बात करें तो हमें 99 में से यूँ देख लो ना, 1 से 99 के बीच में 9 नंबर को हटा दो तो 90 बचेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करोगे तो ये 1/3 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये मेथड अगर आपको समझ नहीं आया हो तो प्रोबेबिलिटी की शॉर्ट ट्रिक की जो वीडियो है पार्ट 1, उसे आप एक बार एंड तक देख लेना, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 2 में भी बताया हुआ है मैंने ऐसे क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी की 3 वीडियोज़ हैं, सॉरी प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके, उसमें देखना एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो जल्दी से अभी भी जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को जल्दी से लाइक करो। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिस पे 1 से लेकर नंबर 90 तक के नंबर्स छपे हुए। इफ़ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क जो है निकाला जाता है बिना देखे बॉक्स से, द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ प्राइम नंबर लेस देन 23, तो इसमें 1 से लेकर 90 तक के नंबर्स की बात की गई, उसमें आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछिए, प्राइम नंबर की, और वो भी 23 से कम, लेस देन 23, यानी कि आपको 23 से ज़्यादा के आगे काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर 1 से लेकर तो 23 तक देखोगे आप, 1 से 23 तक प्राइम नंबर तो कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19, देन बस इतना ही होंगे। तो कितना हो गए, ये 8 नंबर्स हो गए।
और 1 से 90 तक यहाँ देखो फ्रॉम लिखा, मैंने समझाया था ना, बिटवीन लिखा होता है तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, तो इन दोनों के बीच के नंबर्स लेते हैं, लेकिन फ्रॉम लिखा नहीं कि टोटल नंबर्स लेने। तो टोटल कितने हैं 90, 2 से ये कितने बार में कटेगा 4 बार में, 2 से ये 45 टाइम्स, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा 31 का ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बहुत मजा आएगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर कोई डाउट किसी का रह भी गया हो तो एक बार उस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखो। बाकी कई चैप्टर्स की वीडियो अब तो अपलोड हो चुकी है, उन्हें लगातार देखो जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा, और प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही स्पीड बढ़ती है। बहुत सारे तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में चेंज नहीं होते, तो उसके तो बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आंसर तक याद हो जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर 5-7 क्वेश्चन भी अपने बिना पेन के दम के, यानी कि सिर्फ देखा और टिक कर दिया ना, तो बहुत टाइम बचा लिया समझ लो, और फिर आपका एग्ज़ाम बहुत आराम से टाइम पर हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और दूसरों को शेयर ज़रूर करना।